वहां जाकर के नारद जी ने एक दृश्य देखा। एक देवी जो युवा है वो रो रही है, उसके बगल में दो वृद्ध व्यक्ति बेहोश पड़े हुए। नारद जी को देखा तो उस चिल्लाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे महात्मा जी थोड़ा रुक जाइए, कोई महात्मा मिले तो लोग सोचते हैं हमारी कोई समस्या का समाधान हो जाएगा। रुकिए रुकिए, हमारी समस्या सुनिए, इसका समाधान करिए। हाँ, हमारे गुरु जी कहते थे कि जो अलग से बात करने लोग आते हैं ना, गुरु जी के पास तो बहुत लोग आते थे, महाराज हमको अलग से बात करनी। बोले अलग से बात करने वालों में 90% अपनी समस्या सुनाते हैं जो लोगों के सामने नहीं बोल सकते। हाँ, 5-10% होते हैं जो भगवान की बात करते हैं, अलग से जो बात करते हैं, नहीं तो प्रायः समस्या वाले ही अलग से ज्यादा बात करते हैं, बोल नहीं सकते, समस्या क्या करें। तो बोले महाराज, नारद जी को रोक लिया। नारद जी ने देखा, पूछा कौन है तुम? बोला मेरा नाम है भक्ति, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो बेहोश हैं, वृद्ध हो गए। माँ युवा और बेटे वृद्ध और बेहोश, माँ को सुख कैसे मिलेगा? अभिप्राय क्या है? भक्ति के साथ साथ भगवान का ज्ञान और संसार के प्रति अनासक्ति जब तक नहीं होगी तब तक भक्ति में आनंद नहीं आएगा। हाँ। दुनिया को भी पकड़ के बैठे रहें और भजन में रस भी आ जाए, दोनों काम एक साथ नहीं होते। हाँ। कुछ ना कुछ छूटता है, छोड़ना पड़ता है। महाराज पूछा ये दशा कैसे हुई? बोले मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, महाराष्ट्र में आकर के, कर्नाटक में आकर के मैं युवा हो गई। महाराष्ट्र में भक्ति है, बड़े बड़े संत हुए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव जी। गुजरात जाकर के मैं क्षीण हो गई, ये भी लिखा है। गुजरात में क्षीण क्यों हो गई? बोले वहां दिखावा ज्यादा है। हाँ, सच्चाई की पहचान कम है। मैंने एक बार गुजरात में कथा कर रहा था तो वहां के एक पंडित से पूछा, मैंने कहा भाई भागवत में लिखा है गुजरात में दिखावा ज्यादा है, इसकी क्या संगति है? बोले नरसिंह मेहता के पहले था, अब नहीं है। बोले नरसिंह मेहता के आने के बाद भक्ति बढ़ गई है वहाँ। भागवत तो लिखे हुए 5000 साल हो गया, ठीक है जैसा भी है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ गुजरात के लोग सीधे होते हैं, वो जिस पर विश्वास कर लिए कर लिए। हाँ, फिर वो विचार ज्यादा नहीं करते। मारवाड़ी और गुजराती में यही फर्क है, मारवाड़ी विचार करता है। हाँ, अगर सही महापुरुष है तो बहुत सेवा करेगा, अगर गड़बड़ है तो नहीं, हट जाएगा। गुजराती महाराज ब्लाइंडली भक्ति करते हैं, जहां एक बार जुड़ गए जुड़ गए। और भक्ति देवी कहती मैं वृंदावन आ गई तो मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ भी बेहोश पड़े। माने वृंदावन में भी वेदांत और वैराग्य की चर्चा सुनने करने वाला नहीं है। राधे राधे तो खूब करेंगे, हाँ, नाचेंगे गाएंगे। कोई भगवत गीता सुनाने लग जाओ, श्रोता उठ के भाग जाएंगे। हाँ, नहीं सुनते, हाँ, भाग जाएंगे। क्या करोगे? ज्ञान वैराग्य सुनना नहीं। अब महाराज भक्ति देवी ने सारी घटना सुनाई। नारद जी ने विचार किया, ओ महाराज कान में जाकर के ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता पाठ अनेक बार सुना दिया। किसी तरह थोड़ा उठे, उठ करके फिर बेहोश होकर के सो गए। नारद जी सोचे ज्ञान वैराग्य इतना बड़े उपदेश से नहीं जागृत हुए तो अब क्या करूं? लेकिन भक्त निराश नहीं होता, ध्यान रखना, भक्ति की यही विलक्षणता है। भक्त से जब अपने से काम नहीं होता तो तनाव ना लेकर के प्रार्थना करता है। हाँ, तनाव की जगह प्रार्थना होती है भक्त के जीवन में। अरे जो हमसे काम नहीं हो सका, हमारा ठाकुर तो कर सकता है ना। हाँ, ठाकुर के पास उपाय है ना। नारद जी ने भगवान की प्रार्थना की और आकाशवाणी हुई प्रार्थना करते ही, ये तदर्थम तो सत्कर्मे सुदर्शे तुम समाचार देवर्षि, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए सत्कर्म करो। नारद सत्कर्म ही तो कर रहा था, और क्या कर रहा था? और क्या करूं? बोले और क्या करो ये तुमको महात्मा बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान बता सकते थे, लेकिन जानते हैं अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो मेरे संतों को कौन पूछेगा। हाँ? भेज दिया संतों के पास, जाओ संतों से पूछो। अब नारद जी वृंदावन से चले संतों की खोज में। तो हुआ क्या जानते हो? कुछ महात्मा तो कुटिया छोड़ के भाग गए, मिलेंगे ही नहीं तो जवाब नहीं देना पड़ेगा।
जो बड़े बड़े महात्मा थे वो भाग नहीं सकते थे, वो दरवाजे पर दो दो सेवक बैठा दिए, नारद जी आवे तो कह देना हमारे गुरु जी मौन है आजकल, हाँ बोलते ही नहीं, तो बच जाए, प्रतिष्ठा तो बचेगी, क्या करें। कोई महात्मा नारद जी के प्रश्न का जवाब देने वाला हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं मिला। नारद जी चलते चलते पहुंच गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भी जब कोई महात्मा नहीं मिला, नारद जी फिर निराश हुए। लेकिन ध्यान रखना, ये सूत्र है भक्त के जीवन का, अपनी शक्ति और ईश्वर की शक्ति मिला के काम करो, काम हमेशा पूर्ण होगा। निराशा नहीं, हाँ तनाव नहीं, जहाँ अपने से काम ना हो ठाकुर जी की प्रार्थना करो, ठाकुर जी काम करेंगे। नारद जी फिर प्रभु का ध्यान किए और एक महात्मा की खोज कर रहे थे। एक नहीं 4 महात्मा प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी ने अपना प्रश्न रखा शनकादियों के चरणों में। शनकादियों ने कहा, अहो नारद धन्योसी, नारद जी तुम धन्य हो। क्यों? लोग अपनी समस्या लेकर के घूमते हैं और आप तो सबकी समस्या लेके घूम रहे हैं। सारा समाज कैसे सुखी हो, सारा समाज कैसे अच्छा बने, ये प्रयास नारद जी का है। नारद जी ने कहा, वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न का समाधान तो करिए। ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत होंगे, इनकी बेहोशी कैसे दूर होगी। शनकादियों ने कहा, भागवत सुनाओ। नारद जी बोले, वेद सुना चुका, भगवत गीता सुना चुका, भागवत में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। शनकादि मुस्कराए, बोले है तो वही जो वेद और गीता में है, लेकिन प्रस्तुति का भेद है। हाँ, प्रस्तुति का भेद है। जैसे आमरस, आम में जो पके हुए आम में जो रस आता है वो तने से होकर के आता है, आम के वृक्ष से होकर के। पहले कच्चा आम होता है, फिर आम पकता है, लेकिन आमरस तभी बनेगा जब आम पक जाएगा, उसके पहले नहीं बनेगा। हाँ। तो रस तो वहीं से आया। आप कोई डाली तोड़ के आमरस बनाए तो नहीं बनेगा, कच्चे आम से आमरस बनाए नहीं बनेगा, आम पक जाएगा तभी आमरस बनेगा। इसी प्रकार से जो वेद है वो वृक्ष है, ये जो भगवत गीता इत्यादि स्मृतियां हैं डालियां हैं, और जो भागवत महापुराण है ये पका हुआ फल है तो वही, लेकिन कहने का फर्क है। जो बात वेद उपनिषद और गीता में सिद्धांत के रूप में, सूत्र के रूप में कह दी गई, भागवत में वही बात कथाओं के द्वारा कह दी गई, जिससे समझ में आता है और जीवन में उतार सकते हैं। जैसे महाराज भगवत गीता में अनेक बातें कही जाती हैं। मय्येव मन आधत्स्व, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अर्जुन, अपनी मन और बुद्धि को मेरे में लगा दो, इसके बाद तुमको मेरा ही सर्वत्र दर्शन होगा। अब लगा दो तो मन कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है कि उठा के लगा दो, रख दो। कैसे लगा दे ये नहीं बताया। भगवान ने ये कह दिया कि मेरे में मन और बुद्धि लगा दो, लेकिन भागवत में उसी श्लोक की व्याख्या कर दी। भगवान कृष्ण ने दृष्टांत दे दिया, जिसकी मन और बुद्धि मेरे में लगी हो कौन है? बोले ताहा मन मनस्काहा मत प्राणाहा मदर्थे त्यक्त दैहिकाहा। उद्धव, वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों को समझाओ, क्योंकि उनका मन मैं हूँ, उनकी बुद्धि मैं हूँ, उनका प्राण मैं हूँ, उनका जीवन मैं हूँ। हाँ? और भागवत में उसको कथा के माध्यम से समझाया गया, इसलिए सरल है, सुनने में समझ में आता है। अब महाराज देवर्षि नारद ने कहा, तो महाराज कथा सुनाई, भागवती सुनाई, ज्ञान वैराग्य का उद्धार करना है। सनकादियों ने कहा, हरिद्वार में गंगा किनारे सुनो, क्योंकि यहाँ सब लोगों में आपस में बड़ा प्रेम है। कथा कहाँ सुनना चाहिए? जहाँ सब लोगों में आपस में प्रेम हुए, जहाँ लेग पुल करने वाले लोग हों, हाँ, वो सोचे इनका थोड़ा ये काम बिगाड़ दो, ये बिगाड़ दो, वहाँ कथा का आयोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, वहाँ आनंद नहीं आएगा। हरिद्वार में गंगा किनारे सुनो। महाराज बोले, महाराज ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में, जिनका उद्धार करना जो मुख्य श्रोता है, और कथा हरिद्वार में होगी तो काम कैसे होगा? बोले तुम शुरू तो करो। कथा का आयोजन किया गया, समाचार भेजा गया, जैसे आप लोगों ने कार्ड छपा के सब जगह भेजा। वृंदावन में भी महात्माओं में चर्चा होने लग गई। हरिद्वार में सनकादि कथा कर रहे हैं, वक्ता सनकादि हैं, श्रोता नारद जी हैं।
चर्चा जब उनके कान में पड़ी ज्ञान वैराग्य के, तो इतनी शक्ति आ गई कि उठ के चलने लग गए। खाली कथा का समाचार सुनने से शक्ति, कथा नहीं सुनावी। आप कहेंगे महाराज बाबा जी लोग भी गप फांकते, समाचार सुन के शक्ति कहां से आ जाएगी? अब मैं बताऊं आपको, वैसे आप समझ जाएंगे। आपका बेटा 10 साल से विदेश में हो और आप संयोगवश बीमार पड़ गए हो और वो बतावे नहीं आपको सरप्राइज देने के लिए, अचानक दरवाजे पे आ जाए और बोले मैं आ गया हूं, तो आप अगर 10 दिन से भी बेड से उठने की ताकत नहीं थी, लेकिन बेटे को अचानक देख के बेड से उठ के खड़े हो जाओगे कि नहीं? वो ताकत कहां से आ जाती है? जब बहुत खुशी होती है जीवन में तो शरीर में ताकत बढ़ जाती है, ये मानसिक असर पड़ता है। और बहुत दुख होता है, कोई दुर्घटना का समाचार मिल जाए, व्यक्ति खड़े खड़े गिर जाता है, अरे क्या हुआ, अभी तो सब काम कर रहा था, वो क्या हुआ? दुखद समाचार मानसिक पावर को कम कर देता है, शक्ति डाउन कर देता है। और सुख का समाचार ऐसे ही होता है। तो महाराज बताते हैं, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की एक शिष्या थी, महाराज जी से सुना, तो उनका जब अंतिम समय आया तो उनके बेटों ने कहा माँ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। उन्होंने कहा मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हैं, मेरी एक ही इच्छा है कि जाने के पहले एक बार बाबा का दर्शन हो जाता, पूज्य उड़िया बाबा जी का, तो मेरा एक यही